तो भाई आज बयान दे रहे हैं कि किसानों ने ये किया तो गलत किया, उसका विरोध किया तो गलत किया। अरे किसान तो किसी का विरोध करता ही नहीं था। किसान को विरोध करने के लिए बेबस किया गया, लाचार किया गया। देखिए आज फसलों की हालत क्या है। जो फसल इस समय पर, खास तौर से जिस फसल में इस समय कपास जो है वो लगभग पूरी दिखाई देती थी, मतलब सफ़ेद एक चादर मैं कहूँगी जिस समय इन फसलों पर बिछनी चाहिए थी, आज उसके अंदर फल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस देश को राजनीति खा रही है, उसी तरीके से इस फसल को एक सुंडी ने खा लिया। सुंडी ने खाया जो खाया, ख़ास तौर से मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगी कि आज वर्तमान सत्ता कहीं भी कुछ भी बयान देने से नहीं शर्माती है। कभी किसानों को आतंकवादी बता देती है, और ये चीज़ें उन चीज़ों की गवाही देती है कि राजनीति हमेशा राजनीति ही होती है। राजनीति के अंदर चीज़ें मायने नहीं रखती, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो। ऐसा भी आया था, इन चीज़ों पर यदि हम बोलते हैं तो हमारी सोशल साइट्स पर स्ट्राइक दे दी जाती है। एक समय ऐसा भी आया था, जवानों के नाम पर वोट बैंक बटोरा गया था। और आज जब मैंने देखा कि लखीमपुर के अंदर जब हमारे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया, तो वहाँ हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है वो सिर्फ यही दिखा रही थी, शाहरुख का लाडला, शाहरुख का लाडला और शाहरुख का लाडला। कभी ये नहीं दिखाई गई इस देश का लाडला, इस देश के लाडले को एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कभी नहीं दिखाया। मांगे जब की गई, एक आम आदमी के पीछे पुलिस हाथ धो करके इस तरीके से पड़ती है कि मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहती, 5-6 घंटे के भीतर उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, हमें उन चीज़ों से शिकायत भी नहीं है। आपने पकड़ा तो सही उनके बेटे को, लेकिन इन चीज़ों के पीछे जिस तरीके से दीपिका के साथ जो हुआ था, गीतिका के साथ जो हुआ था, ज्योति के साथ जो हुआ था, और हम कैंडल मार्च लेकर के निकले थे, आज भी हम उन शहीदों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक कैंडल मार्च ही आज निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों से मेरा सिर्फ पूछना और देखना इतना सा बनता है, क्या कैंडल मार्च हमारे उन शहीदों की आत्मा को शांति दे सकता है? मेरे ख्याल से कभी नहीं दे सकता। आज हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम जिस मांग को रखते रखते वो लोग इस देश से चले गए, उस मांग को पूरा करके दिखाएं। चाहे वो हम बुद्धि के बल पर करके दिखाएं या फिर बल के बल पर करके दिखाएं। आज समय यही कहता है और समय की मांग है। आप सभी से यही उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप उन शहीदों के, आप उन किसानों के, और आप उन जवानों के, आप उन बहन बेटियों के सपनों को चार चांद लगाने का काम करेंगे। मेरी इतनी सी उम्मीद और आशाएं आप लोगों से है। जय हिंद, जय भारत।